अजित पवार को साथ देकर बगावत करने में प्रफुल्ल पटेल सबसे आगे है। शरद पवार को सबसे बड़ा झटका देने वाले प्रफुल्ल पटेल एनसीपी में पवार परिवार के बाद सबसे बड़े नेता माने जाते थे। शरद पवार ने बेटी सुप्रिया सुले और पार्टी नेता प्रफुल्ल पटेल को कार्यकारी अध्यक्ष बनाने की घोषणा की थी। पवार के इस फैसले ने दिखाया था कि प्रफुल्ल पटेल शरद पवार के सबसे भरोसेमंद नेता थे। आइए जानें कैसा है प्रफुल्ल पटेल का राजनीतिक सफर। प्रफुल्ल मनोहर भाई पटेल का जन्म 17 फरवरी 1957 को कांग्रेस के राजनेता और बीडी के बड़े कारोबारी मनोहर भाई पटेल के घर हुआ, जिन्होंने महाराष्ट्र विधानसभा में गोंदिया का प्रतिनिधित्व किया था। उनके पिता इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, बाबूभाई पटेल के करीबी भी माने जाते थे। एनसीपी प्रमुख शरद पवार महाराष्ट्र के पहले सीएम यशवंतराव चव्हाण को अपना गुरु मानते थे। यशवंतराव प्रफुल्ल पटेल के पिता मनोहर भाई के काफी करीबी माने जाते थे। शरद पवार जब भी यशवंतराव चव्हाण और मनोहर भाई से मिलते तो उनके साथ प्रफुल्ल पटेल हमेशा मौजूद रहते। प्रफुल्ल हमेशा अपने पिता के साथ राजनीतिक बैठकों में जाते थे, इसी के चलते उनकी शरद पवार से नजदीकियां बढ़ी। जब प्रफुल्ल पटेल 13 वर्ष के थे तब उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। राजनीति में जल्दी कदम रखने के चलते प्रफुल्ल पटेल 28 साल की उम्र में ही गोंदिया से नगर परिषद के अध्यक्ष बने। इसके बाद वो 33 साल की उम्र में 1991 में पहली बार लोकसभा चुनाव जीते और इसके बाद लगातार 2 और चुनाव जीते। प्रफुल्ल पटेल इसके बाद 2009 में चौथी बार लोकसभा चुनाव जीते और कैबिनेट के सबसे युवा मंत्री बने। उन्हें केंद्रीय उड्डयन मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। एनसीपी ने प्रफुल्ल पटेल को वर्ष 2000 और 2006 में महाराष्ट्र से राज्यसभा सांसद भी चुना गया था। प्रफुल्ल पटेल 2022 में भी राज्यसभा के लिए चुने गए। जहाँ शरद पवार क्रिकेट के मुखिया हुआ करते थे, तब प्रफुल्ल पटेल भारत में फुटबॉल के मुखिया थे। वह 2009 से 2022 तक ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष थे।